हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं PDUSU सीकर यूनिवर्सिटी के लिए MSc मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड हम कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट। इसमें एक्सरसाइज 3.2 इस 3.1 के एग्जाम्पल क्वेश्चन हमने कर लिए, 3.2 के एग्जाम्पल कर लिए। अब हम करेंगे 3.2 के क्वेश्चन। तो इसमें जो वही विधि है जो एग्जाम्पल में की हमने, रिमूवल फर्स्ट डेरिवेटिव, तो उसी विधि से क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ये हमारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। स्टैंडर्ड फॉर्म पता है आपको। यहाँ पे तो मल्टीपल में 1 होना चाहिए और यहाँ पे जो आता है वो पी वाई के जो मल्टीपल में आता है क्यू इक्वल में आर। तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो बुक का ये आपका कोर पेज है, बुक JPH की बुक है। बंसल जेल धामी एचएस राइटर है इसके। तो ये बुक आपको कहीं भी मिल जाएगी आसानी से। तो इसी बुक के क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं। तो चलिए आगे। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बुक को एक बार साइड में रखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है d² अपॉन dx² प्लस 4x dy अपॉन dx प्लस 4x² y इक्वल टू 0। यहाँ पे सोल्व कर लेंगे इसको। यहाँ पे p क्या है, 4x, क्यों हमारा 4x², r यहाँ पे 0। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव उठाएंगे, इसके लिए y1 मानेंगे। टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव वी विल चूज y1। y1 क्या होता है, e⁻⁻² 4x dx। 4x क्या है, हमारा p होता है, p dx होता है ना, -1/2। ये 2 इससे कटेगा तो ये 2 बचेगा और 2x का x²/2, x²/2 माइनस 1 से 4 से कट जाएगा तो यहाँ पे 2 1 बचेगा। टोटल हमारा कट के आएगा e⁻⁻x²। तो इसके लिए हम क्या रखेंगे, पुटिंग y v y1 ये रखते हैं। y1 की वैल्यू हमारे पास e⁻⁻x² है, तो v e⁻⁻x² है। आप इसी से एक इक्वेशन बनती है, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लास्ट में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ये हमने जो जितने एग्जाम्पल किए उनमें भी यूज़ किए। द इक्वेशन विल टेक फॉर्म d² अपॉन dx² प्लस IV इक्वल टू s। ठीक है। I की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, q -1/2 dp अपॉन dx -1/4 p²। p की वैल्यू कहाँ से लेंगे, ऊपर हम लिख दिए, यहाँ से p की वैल्यू ले लेंगे। तो I की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4x² -1/2 4 -1/4 16x² इक्वल टू -2। ये आ गया I की वैल्यू। अब इसे S की वैल्यू कर लेंगे। S की वैल्यू के लिए r 0 है, r/y1, r 0 है तो इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ठीक है। दोनों वैल्यू हम इक्वेशन में रखेंगे। थस द गिवन इक्वेशन
becomes d square v upon dx square minus 2v इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या है, हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई और इसमें जो कांस्टेंट है वो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका CF/PI निकालते हैं। तो जब इक्वल में आर की वैल्यू 0 तो PI भी 0 हो जाएगा, सिर्फ हमें CF निकालना है। तो CF के लिए पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिस इज लीनियर differential equation which constant coefficient ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m² माइनस 2 इक्वल टू 0। ये कैसी हुई, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर है तो यहाँ पे m की पावर 2 आ जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर का कुछ है नहीं तो लिख m की पावर m 1 आती, लेकिन 0 तो 0 कर दिया। 2v, यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है तो डायरेक्ट 2, तो m² माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेंगे 2 का रूट, ये आ जाएगा प्लस माइनस। अब आयोटा नहीं है, आयोटा आता तो कोस साइन कोस में आंसर आता, आयोटा नहीं आता है तो ये e की पावर में आएगा आंसर इसका। तो CF क्या आएगा इसका, कांस्टेंट 1 e की पावर √2 x प्लस C2 e की पावर माइनस √2x। ठीक है, यह है। v की वैल्यू क्या होती है, CF प्लस PI हमारे पास 0 है क्योंकि इक्वल में 0 तो PI नहीं आएगा, तो यही हमारी v की वैल्यू हो जाएगी C1 e की पावर √2x प्लस C2 e की पावर माइनस √2x। अब हमें चाहिए y की वैल्यू, तो y इक्वल टू v/1 होता ना, तो v e की पावर माइनस x² आया था, तो v की वैल्यू हमारे पास, इसको e की पावर माइनस x² से गुणा कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है, y इक्वल टू e की पावर माइनस x² C1 e की पावर √2x प्लस C2 e की पावर माइनस √2x। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह है, हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है। तो यहाँ पे p की वैल्यू -4x, q की वैल्यू 4x², r की वैल्यू e की पावर x²। तो ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा है, तो मैं लिखने की बजाय आपको बुक में समझा देता हूँ जहाँ मैंने सॉल्व कर रखा है। तो क्या आपको दिख पा रहा है, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे p q r की वैल्यू मैंने लिख दी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू रिमूव फर्स्ट डेरिवेटिव वी विल चूज y1 की वैल्यू e की पावर -1/2 pdx, तो e की पावर -1/2 -4x, तो इसका मान आएगा e की पावर x²।
पुटिंग y इक्वल टू वी y1 की वैल्यू हमने रख दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, द इक्वेशन विल बी टेक द फॉर्म, इसी को सॉल्व करते हैं, dy/dx निकालते हैं। तो हम इसे लाइन लिखनी है, द इक्वेशन विल बी टेक द फॉर्म, क्योंकि इसी का मान रखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन मिलती है। तो इसमें आई की वैल्यू होती है ये, तो यहाँ पे dp/dx का मान रख दिया, p² का मान रख दिया हमने, तो इधर s का मान रख दिया। इस बार s का मान हमारे पास आएगा क्योंकि r की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ दी गई है, तो आई s की वैल्यू इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो ये i की वैल्यू रख दी, s की वैल्यू रख दी हमने। अब ये फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसका एक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी m² + 2। तो यहाँ से CF निकाल लेंगे और इससे निकालेंगे PI। तो यहाँ से PI किससे निकालेंगे, तो देख लो, पहले CF देख लेते हैं। ये हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली, m का मान निकाल लिया। तो यहाँ पे आइटा आता है ना, तो आइटा आता है तो आंसर साइन और कोस में आता है। तो एक बार कोस लिखेंगे, एक बार साइन लिखेंगे, और ये √2x दोनों में आएगा। ठीक है, C1 cos √2x + C2 sin √2x। ठीक है, PI के लिए हम क्या करेंगे, R के अपॉन में ये d² + 2 कैसे आया, ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। जैसे हमारे पास इक्वेशन ये आई थी d²v/dx² + 2v = 1, तो d/dx को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल D। तो ये हो गया d²v + 2v = 1। ठीक है, यहाँ से v कॉमन हमने ले लिया, तो d² + 2 बच गया 1। हमें v की वैल्यू चाहिए, तो d² 2 को अपॉन में भेज दिया, d² + 2। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जब कांस्टेंट हो ना तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, जब ऊपर कांस्टेंट हो तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अगर x होता है तो क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं, फिर उसको d को ऊपर ले जाके, वो जब क्वेश्चन आएगा तो आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो अभी याद रखो, अगर ऊपर कांस्टेंट है ना तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2। तो ये आप लिख लो, p की वैल्यू 1/2। तो हमारे पास CF तो आया था ये, और PI आ गया हमारे पास 1/2। तो टोटल v की वैल्यू CF + PI, तो v = CF + PI। अब ये v की वैल्यू हमें चाहिए y की वैल्यू क्या थी, y = vx²। तो ये हमने ex² से गुणा कर दिया दोनों टर्म में, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में यही ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, तीसरा चौथा क्वेश्चन अगली वीडियो में कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अभी तक के लिए इतना ही, बाय।